जहलम का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किसी मुसलमान ने नहीं वक्फ किया था, लेकिन वक्फ करने वाले की जिंदगी का खात्मा मुसलमान होने पर हुआ था। मोहसिन इस्लाम मोहसिन जहलम टंडल राम प्रसाद। बहुत ही कम अफराद ने ये नाम साना होगा। ये वाकया है 1933 का है। जनाब टंडल राम प्रसाद नवाब ऑफ डिकेनर, जिसकी तकरीबन 1.25 मुरब्बा जमीन जहलम में मौजूद थी और उनकी ज्यादातर अराजी डिकेनर भारत में मौजूद थी। उनकी एक रहाइश, जो कि इस जमाने में बहुत आलिशान रहाइशगाह, बाग महल्ला नज़द सर्राफा बाजार जहलम में बरलब दराई जहलम, ये इमारत अभी भी वाक़ है। नवाब ऑफ डिकेनर टंडल राम प्रसाद एक इंतहा रहम दिल और दरवेश सिफत इंसान था। गो कि ये शख्स इंतहा अमीर कबीर और नवाब खानदान का इकलौता वारिस था, जो कि माना में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। अहले जहलम में सिर्फ चंद अफराद ही जानते होंगे। नवाब ऑफ डिकेना अक्सर औकात अपनी अराजी देखने डिकेना से जहलम तशरीफ लाते, और उन दिनों भी वो जहलम धोक अब के नज़दीक अपनी ज़मीनों की देखभाल कर रहे थे कि काछे लोग एक बूढ़ी औरत का जनाजा ली उनके पास से गाजरे। नवाब ऑफ डिकेना समझे कि शायद ये को बीमार आदमी ये और इसे किसी हकीम के पास लेकर जा रहे हैं। थोड़ी देर गाजरी थी कि वही बाग महल्ले के अफराद इसी तरह जनाजा लेकर वापस आगी। नवाब टंडल राम प्रसाद भी इसी रास्ता पर खड़े अपनी सवारी का इंतजार कर रहे थे। इजरान हमदर्दी उन्होंने उन अफराद में से किसी से पूछा कि अब इस मरीज का क्या हाल है। मरहुमा के एक बच्ची ने रूरू के सारी दास्तान सुना कि उनके 2-3 जाने वालों ने अपनी जमीन ने इसकी वालिदा की कब्र बनाने से साफ इनकार कर दिया है और अब उन खातून की कब्र अपने घर में बनाने के सवा को चारा न है। नुक्ता नवाब साहिब ये सुआन कर बहुत रंजीदा हुई और बेशक नेकी करने की ताकत और बाराई से बचने की तौफीक ही की तरफ से है। चुनांचे पाक ने टंडल राम प्रसाद के इब्नल में इस मरहुमा के लिए रहम डाला और नवाब साहिब ने मरहुमा के बचवी को पास बालाया और यकदम हैरत अंगेज पेशकश कर दी कि अगर आपके मुसलमान बेयूं ने मेवेत दफनाने से इनकार किया ये तो अब परेशान न हो, ये जमीन ये जायदाद उधर ही रह जानी है और बुतुआ हम सब इंसानों ने जेलिद अबेदेर दानिया से चले जाना है। आप लोग मेरी इस जमीन पर जिस जगह चाहते हैं अपनी वालिदा को दफन कर दें और आज से मैं अपनी ये 1.25 मुरब्बा जमीन मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए वक्फ करता हूँ। ये बात शांति की सब मुसलमानों की आंखों में तशक्कुर से आंसू आगी और मरहुमा को दफनाने के बाद फातिहा खानी की और टंडल राम प्रसाद के लिए भी खुसूसी तौर पर बहुत सी दुआएं मांगी गई। चुनांचे दा बारगा इलाही में जल्द ही कबूल कर ली और चंद रोज बाद ही टंडल राम प्रसाद ने एक विला कामिल सैयद बाखरी शाह साहिब के हाथों इस शर्त पर इस्लाम कबूल किया कि मैं अपना नाम तब्दील नहीं करूंगा। चुनांचे रबुआ उल्लानजुत ने टंडल राम प्रसाद के लिए राशद व हिदायत के दरवाजे खोल दी और नवाब साहिब इस्लाम कबूल करने के काछे अरसा के बाद डिकेना तशरीफ लेगी और अपने वकील को वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मुझे जहलम के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। चुनांचे चंद साल बाद यानी कयाम पाकिस्तान से 5 साल कबल 1942 को जहलम और पाकिस्तान के मुसलमानों के मोहसिन इस दिमाई फानी से काविज करगी और उनकी मिवत डिकेना से उनकी जाती गाड़ी में जहलम लाग और जहलम में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जनाजा में शिरकत की और जहलम के इस अजीम कब्रिस्तान ने सैपार्द खाक किया गया। आज जहलम के तकरीबन हर घर का कोना को फर्द इस कब्रिस्तान ने सैपार्द खाक है और आज भी जहलम के बासी इस अजीम टंडल राम प्रसाद की मोहब्बतों और एहसान के कर्जदार है।